बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह ताला के फजल करम से बखैरियत होगी। तो व्यूअर्स, चूँकि आप जानते हैं बड़ी ईद आ रही है, बड़ी ईद पे काफ़ी काम है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। एक नंबर प्योर ज़बरदस्त किस्म का जामे शरीफ बनाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये गुल सुर्ख ईरानी है, इनकी खुशबू इनका बहुत ज़बरदस्त होती है, ये दिल को सुकून देती है बहुत ज़बरदस्त। ये गुल ईरानी देसी पत्तियाँ ये जो पंसार से इजीली मिल जाएंगी, गुल सुर्ख ईरानी कहकर। तो ये मैंने ले ली हैं 100 ग्राम। तो यहाँ पे ये कासी नहीं है, ये भी बहुत ठंडी होती है, बहुत ज़बरदस्त है, हमारे अंदर जो जितनी गर्मी है उसे निकाल कर बाहर फेंकेगी। ये कासी नहीं है, ये भी आपको पंसार से मिल जाएगी। ये भी मैंने ली है 100 ग्राम। तो यहाँ पे आ जाती है सब्ज़ इलायची, इसको कौन नहीं जानता, ये प्यास में तस्कीन देती है, हमें सुकून देती है, गर्मी में बहुत ज़बरदस्त है। तो ये मैंने ली है 25 ग्राम, 25 ग्राम। तो यहाँ पे ये है टाटरी मैंने ली है पिसी हुई, ये देखिए चीनी की तरह। तो टाटरी हम डालेंगे ताकि इसमें क्रिस्टल वगैरह ना जमे और जो हमारी शरबत है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सेंस रूह अफ़ज़ा का जामे शरी का, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये भी हम इसमें खुशबू के लिए डालेंगे, वैसे ज़रूरत नहीं होती, यकीन जाने। और यहाँ पे मैंने फूड कलर लिया है रेड वाला, तो इसमें ये रेड कलर जाएगा। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ। मैंने ये जो रेमेडी बनानी है ये 5 किलो चीनी की होगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक बड़ा देगचा ले लिया, इसमें मैं ईरानी गुल सुर्ख की जो पत्तियाँ हैं ये मैं डाल लूँगी इसमें। और ये जो मैंने 100 ग्राम कासनी ली है ये भी मैं इस देगचे में डाल दूँगी। और व्यूअर्स, जो इलायची हैं अगर हम इनको पीस लें दरदरा तो बहुत बेस्ट है, इसलिए मैं इनको पीस लूँगी तो फिर इसमें ऐड करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इलायचियों को अच्छे से ये देखिए हल्का सा ग्राइंडर कर लिया ताकि ये अच्छे से अंदर से खुल जाए और दरदरी हो जाए। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मैंने एक 1 लीटर वाला ले लिया है मग। तो हमने 5 किलो चीनी के लिए तैयार पानी रखना है 4 किलो। तो आपने ये मेथड याद रखना है और कॉपी पेंसिल पकड़ लें या फिर बार बार देख के इस वीडियो को आप बना सकते हैं इजीली। ये मैं 4 मग डालूंगी, ये 4 केजी हो जाएगा। तो हमने इसमें 4 किलो पानी डालना है 5 किलो चीनी के हिसाब से, और जहन में रखना है कि हमें तैयार पानी इतना चाहिए। और व्यूअर्स, ये ओवरनाइट के लिए मैं भिगो रही हूँ, ये रात का टाइम है। तो ओवरनाइट के लिए भिगोने का ये मतलब होगा ताकि ये बहुत अच्छे से इसका जो असर है वो पानी में निकल जाए। सुबह हम इसकी करेंगे पकाई। तो इसे ये देखिए अच्छे से मैं ऐसे मिक्स कर लूँगी और इसके ऊपर दे के ढक्कन इसे ढक के तो मैं रख दूँगी अपने किचन में ही एक साइड पे। और सुबह फिर मैं इसे टाइम से हम पकाना शुरू करेंगे। और व्यूअर्स, ये याद रखिए ये यहाँ तक पानी है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे तैयार पानी चाहिए पकाई के बाद। अब यहाँ पे मैंने 4 केजी पानी तैयार चाहिए, तो यहाँ तक मैं पानी रखने लगी हूँ, यानी कि 2 लीटर मैं पानी ज़्यादा डाल रही हूँ। तो जो 2 लीटर मैं ज़्यादा डालूँगी उसे मैंने सुखा कर ख़त्म करना है और इस जौहर को, इसका जो शानदार जो निकले वो बहुत ज़बरदस्त निकालना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 लीटर इसमें पानी डाल दिया है और 6 लीटर मैंने पानी डाला और 4 लीटर मुझे पकाई के बाद कन्फर्म इसका चाहिए, ठीक है व्यूअर्स। तो अब हम इसे रख देंगे ओवरनाइट के लिए, सुबह सुबह इसे पकाई शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसा शरबत आपने यूट्यूब की तारीख में कभी नहीं देखा होगा और ना कोई आपको ये कभी बताएगा रेसिपी। तो देखिए व्यूअर्स, जो मैंने रात को पानी भरा था, इसे ओवरनाइट भिगोया था, सुबह से मैंने इसे सुबह 6 बजे से इसे मैंने पकने के लिए रख दिया था। इसकी पकाई की है बिल्कुल लाइट फ्लेम पे, स्लो फ्लेम पे, ऊपर से ढक्कन ढक के। इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू थी, पूरे मोहल्ले में क्या पूरे घर में हर जगह पे फैली रही है। तो अब ये देखिए जितना हमें पानी चाहिए था, यानी कि 4 केजी हमने निशान रखा था, वहाँ तक ये आ गया। यहाँ तक पानी था, मैंने 6 केजी डाला था 6 लीटर, तो मुझे चाहिए 4 लीटर। तो अब ये 4 लीटर हो चुका हुआ है और अब ये ठंडा भी हो गया है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे छान लेंगे कपड़े में, मखमल के, सूती किसी भी अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े में हम इसे छान लेंगे। और इसके अंदर ये जो अमेज़ा नज़र आ रहा है इसे हम अलहदा कर लेंगे और ये पानी अलहदा। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने एक डोल में इस सूती कपड़े में ये अच्छे से देखिए
ऐसे इसे छान लिया, अच्छे से अलग कर लिया पानी से। ये हमने मेजरमेंट करनी है कि ये 4 kg होना चाहिए, तो इसे हम अच्छे से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने ये 1 kg का ले लिया है मग, तो ये स्टील का, इसमें मैं 4 kg निकालूंगी कि ये पूरा होना चाहिए। और अब हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए ये जो है देगचा पहले से, क्योंकि अब चीनी की भी पकाई होगी इसमें, और थोड़ा सा स्पेस भी होना चाहिए, फुल मुंह तक नहीं आना चाहिए जो। तो अब ये मेजरमेंट करके हम 4 kg निकालेंगे पानी इसका, और एक बड़े देगचे में डालते जाएंगे। तो जो पानी कम होगा वो हम सिंपल पानी लेके पूरा करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा पानी कम हो गया, ये हो गया, ये देखिए तो ये मेरा पानी कम है, इसे मैं पूरा करूँगी। हमें 5 किलो चीनी के लिए 4 kg ही पानी चाहिए। तो 5 किलो चीनी का ये मेथड है शरबत का। तो यहाँ पे ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने बड़ा देगचा ले लिया, इसमें मैंने अब ये सारा शरबत का जो ये पानी है ये मैंने डाल दिया। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पे ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसे रख दिया है चूल्हे पे, नीचे फ्लेम को ऑन कर दिया, हाई कर दिया। तो ये गुनगुना सा है, गर्म नहीं है। इस टाइम पे मैं इसमें 5 kg चीनी डाल दूँगी। तो ये देखिए कहाँ तक आ गया इसका, तो इसलिए हमें बड़ा देगचा चाहिए यहाँ पे, ताकि इनमें स्पेस भी हो और इजीली खुला डुला इसमें हमारा शरबत बने, तंग ना हो। बर्तन हमें थोड़ा खुला ही चाहिए। तो यहाँ पे अब चीनी को हमने करना है मिक्स। तो व्यूअर्स अब हम इसे पकाई करेंगे यहाँ तक कि ये चीनी जो है बिल्कुल इसमें घुल जाए, हल हो जाए अच्छे से। और ये जो शरबत है इसका कलर आप देखें, ये इसका रियल कलर है। तो इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू है, यकीन जाने इसे आज ही बना लें, ताकि पूरा महीना 1 2 3 जितने महीने आप चाहें, जितना ज़्यादा चाहें, इसी मेजरमेंट से आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो इजीली आप बनाएं, पिएं, सबको पिलाएं इंशाल्लाह ताला। ईद पे गर्मी भी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है और काम भी ज़ाहिर है घरों में बहुत होता है, और मेहमानों का आना जाना भी। तो ये शरबत बनाएं इंशाल्लाह ताला। ईद पे आपके दिल से दुआ निकलेगी मेरे लिए इंशाल्लाह ताला। ये ऐसी रेसिपी है जो यूट्यूब पे अभी तक किसी ने भी आपको नहीं दी होगी, तो ये आप ज़रूर बना लें, बहुत ज़बरदस्त है। तो अब मैं इसे अच्छे से पकाई करूँगी। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हमारी चीनी जो है वो अच्छे से इसमें घुल चुकी है, बिल्कुल यकजा हो गई हुई है। तो यहाँ पे ये देखिए इसके ऊपर वाइट वाइट आना शुरू हो गया, यानी कि चीनी इसमें मिक्सअप हो चुकी है। और इसकी जो तार है, हमने बहुत इसे गहरा बिल्कुल भी नहीं करना। आप जानते हैं जब शरबत ठंडा होगा तो तब भी इसने गहरा होना है। अब हमने इसे हाई फ्लेम पे 2 उबाल आने देने हैं, खुलकर इसे 2 उबाल आ जाएं। तो जब उबाल आ जाएंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगी इसे हम बहुत अच्छे से कैसे बनाएंगे कि ये ख़राब भी ना हो। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इसे अच्छे से ये देखिए ऊपर झाग जो है वाइट सी आ रही है, तो इसका मतलब है कि अब ये शरबत हमारा तैयारी के मराहल में है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया टाटरी। तो टाटरी हमने यहाँ पे लेनी है ताकि ये ख़राब ना हो, जमे ना क्रिस्टल वगैरह। तो यहाँ पे मैं इसमें 2.5 टीस्पून डाल रही हूँ। 2.5 टीस्पून मैंने इसमें डाले हैं। और अब हम इसे दिलाएंगे उबाल। तो ऊपर जो आएगी वाइट वाइट झाग उसे हम उतारेंगे, ताकि हमारा जो शरबत है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ सुथरा हमें मिले। तो जब ये उबाल आ जाएगा, ऊपर इसके ये जो चीनी की मैल है ये आ जाएगी वाइट कलर में, तो हम इसे ऊपर से आराम से स्किप कर देंगे। तो उसके बाद हमारा शरबत जो है इंशाल्लाह ताला मैं आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये ऊपर ये देखिए ये चीनी की जो झाग है, मैल आ रही है, इसे हमने बड़े आराम से ऐसे एक साइड पे उतारते जाना है। और इसका उबाल हमने खुलकर दिलाना है। अगर आप उबाल अच्छे से नहीं दिलाएंगे, इसका इसे बॉयल नहीं आएगा अच्छे से, तो फिर ये जो शरबत है हमारा सही नहीं बनेगा। तो आपने बहुत एहतियात से सारी वीडियो को सुनना भी है
और देखना भी है, क्योंकि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो कहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाएं प्लीज़। तो मैं अगर लॉन्ग नहीं बनाती तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बता कर सारा अच्छे से समझा दूं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। मैं भी अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी बहनों को, बेटियों को, भाइयों को फुल गाइड करूँगी। तो इंशाल्लाह जो भी रेसिपी दूँगी जेन्युइन होगी, रियल होगी, ज़बरदस्त होगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि उबाल आ रहा है और ऊपर से मैं इसके झाग जो है वाइट कलर की उतारती जा रही हूँ। इसको उतारने से ये होगा कि हमारा जो शरबत है बहुत ज़बरदस्त लुक में आएगा, साफ़ सुथरा शीशे की तरह आ जाएगा, वरना ये मैल से ये गंदा गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो बाज़ार जो मिलते हैं, यकीन जाने उसमें कुछ भी नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हमारा शरबत जो है, बाज़ार के शरबत जो बहुत महंगे महंगे हम लेकर आते हैं, ये उसको जूतियाँ मारेगा, ऐसा शरबत है। तो ये अगर कोई पिएगा तो बताएगा कि वाकई कोई चीज़ पी है, कोई चीज़ गुजरी है उसके अंदर और उसने उसे तस्कीन दिया, गर्मी में सुकून दिया, अंदर की गर्मी ख़त्म की है। तो यहाँ भी ये देखिए, ये अब जो हमने टाटरी डाली थी ये उसका रिएक्शन है। ये अब चीनी को साफ़ कर रही है और उसकी झाग जो है, मैल जो है वो ऊपर ला रही है। इसका जब 2 उबाल आ जाएंगे तो हमारा शरबत इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, ऐसे ही हमने इसकी ये सारी ऊपर जो आ रही है झाग, साथ साथ मैं उतारती जा रही हूँ। कितना ज़बरदस्त है, जो इसका रियल है, बग़ैर किसी कलर के है ये भी। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने रेड कलर लिया है, फूड कलर रेड। यहाँ पे ये मैं इसमें ऐड करूँगी। हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, जितना हमें कलर चाहिए उस कलर के हिसाब से हम लेंगे। या आपकी मर्ज़ी है, आप कितना कलर लाइक करते हैं, बाज़ार जैसा या अपनी मर्ज़ी का, तेज़ या कम। तो यहाँ पे हमने कलर मैंने फ़िलहाल टीस्पून भरकर डाल दिया और इसकी पकाई के दौरान मैंने एंड पे पकाया, यानी कि ये एंड के मराहिल है, बिल्कुल फ़ाइनल जो लुक जा रही है। तो ये फ़ाइनल क्या है, ये देखिए एक उबाल इसका आ चुका है। तो मज़ीद मैंने इसे 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाना है हाई फ्लेम पे। तो इसके बाद फिर मैं इसे उतारूँगी। तो अभी मैं इसका लुक आपको दिखा रही हूँ और कलर देख रहे हैं हमने कलर कितना इसका लेना है। तो यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून मज़ीद डाल रही हूँ। तो अभी फ़ाइनल नहीं है कि इसमें कलर कितना जाएगा, लेकिन आपने अपना कलर देख लेना है, एक गिलास में बना के देख लेना निकाल के पानी के साथ कि ये कलर आपको सूटेबल है, आपको जितना कलर पसंद है आप उतना कलर इसमें ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स फाइनल लुक मैं आपकी इसकी दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी तार बहुत गहरा मैंने नहीं रखना, क्योंकि इसने जब ठंडा होना है तो इसने 3 गुना गहरा हो जाना है। तो इसे हमने ज़्यादा नहीं पकाना। बॉयल मेरे 2 अच्छे से आ गए हैं। 5 मिनट मैंने चीनी डालने के बाद पकाया और कलर भी मैंने डाल के अच्छे से पका लिया, यानी कि बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाया। चीनी डालने के बाद उबाल लेट आता है और चीनी के ऊपर से सारी उसकी मैल उतारने के बाद मैंने 5 मिनट मज़ीद पकाया, यानी कि 2 उबाल आने तक। तो अब हमारा शरबत तैयार है। इस टाइम पे मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर दूँगी और इसके थोड़ा सा गुनगुना होने का वेट करेंगे, बिल्कुल ठंडा नहीं लेकिन गुनगुना हो जाए। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मेरा जो शरबत है माशाल्लाह से, ये देखिए इसकी लुक ज़बरदस्त इसकी लुक है और ये बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह से। तो अब ये बिल्कुल लाइट सा गुनगुना है, यानी कि गर्म नहीं है, इसकी बिल्कुल हीट नहीं है अभी इसमें। तो इस टाइम पे मैं इसमें डालूँगी सेंट। जी हाँ, इसमें मैं रूह अफ़ज़ा का सेंट डालूँगी जो आम अवेलेबल है, आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे मैं 5 किलो में डाल रही हूँ 1। ये देखिए, इसी के कैप में एक कैप भर के, इसको हमने गर्म में नहीं डालना, चूल्हे पे भी नहीं डालना, गर्म में भी नहीं डालना, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना। तो 5 किलो में मैंने 1 ढक्कन डाला है और ज़बरदस्त इसकी खुशबू, कलर और टेस्ट सो नाइस, सो डिलीशियस, इतना अच्छा टेस्ट है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर मेरी वीडियोस को। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।